हेलो नेपाल। तो कैसे आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो फिर से प्रशांत धवन की है। तो हमने लास्ट वीडियो भी उन पे रिएक्शन दिया था जो उन्होंने बनाई थी। तो ये भी एक लेटेस्ट जो है ना वीडियो है उनकी नेपाल पर। तो मैंने सोचा इस पर भी क्यों ना रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो है ही नेपाल की वीडियोज़ पर रिएक्शन देना। तो आई होप सो ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है। तो लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं वीडियो कैसा है, देन इस पे हम फिर एक सॉलिड रिएक्शन लेकर आएंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ मैं काउंटडाउन से 3, 2, 1 लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इंडिया के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया है नेपाल को। ये मैसेज काफ़ी हद तक ओपन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इनकी स्टेटमेंट। इन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया की गुडविल है इसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड है नहीं। अगर हम आपके देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, ब्रिज बिल्ड करते हैं, आपको वैक्सीन देते हैं, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि इन द फ्यूचर हम चाहते हैं कि आपकी ज़मीन हड़प लें या फिर हम चाहते हैं कि आपको यूज़ करेंगे इन जियो पॉलिटिक्स। और इंडिया आज के समय बिल्कुल मानता है कि नेपाल एक फ्री और इंडिपेंडेंट देश है जो इंटरनेशनल अफेयर्स में अपने हिसाब से जो उसको सही लगेगा वो करेगा। मगर नेपाल को देखना चाहिए श्रीलंका को और कई और देशों को, और समझना चाहिए कि रीजन में कुछ कंट्रीज के साथ गलत टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं ये साइन ना कर ले। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंडियाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसमें प्राइमरली बात करिए श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका ने चाइना के डेट ट्रैप में आके बहुत ज़्यादा चाइना से उधार लेकर एक अपना पोर्ट गवा दिया आने वाले 99 ईयर्स के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हम्बनटोटा पोर्ट की। और आज भी आप अगर देखो तो श्रीलंका ने बिलियंस का कर्जा ओढ़ रखा है फ्रॉम चाइना। और इतना लोन देखते हुए रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, मूडीज, वेरियस रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इनके बॉन्ड्स हैं, इसकी रेटिंग कर दी है जंग से भी ज़्यादा बदतर। तो मतलब कि इन द फ्यूचर श्रीलंका और भी ज़्यादा निर्भर हो जाएगा चाइना पर लोन के लिए, क्योंकि अब इनके जो बॉन्ड्स हैं वो कोई परचेज करने नहीं वाला। और इसीलिए श्रीलंका ने मजबूरी में $500 मिलियन का और लोन लिया है फ्रॉम चाइना। और इन द फ्यूचर आप देखेंगे ऐसी बहुत न्यूज़ आएगी, ये बिलियंस का और लोन लेंगे फ्रॉम चाइना। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी और कोई जो जमीन है ये फिर से लीज पर दे टुवर्ड्स चाइना। ये काफी हद तक इनएविटेबल है। देखना यहाँ पर ये होगा कि ये 2 साल, 3 साल, 5 साल इवेंचुअली कब होगा। तो इंडिया के सीडीएस की जो यहाँ पर एडवाइस है ये बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर श्रीलंका और नेपाल को देखें तो काफ़ी हद तक सिमिलर कंट्रीज हैं, ऑल्दो जोग्राफिकली कंप्लीटली डिफरेंट है। नेपाल है एक लैंडलॉक्ड देश, श्रीलंका यहाँ पर है एक आइलैंड कंट्री जिसके पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं। मगर अब आबादी के हिसाब से देखो, नेपाल की आबादी है 2 करोड़ 80 लाख, श्रीलंका की आबादी है 2 करोड़ 20 लाख। और दोनों ही देश काफ़ी हद तक डेवलपिंग कंट्रीज मानी जाती हैं। इवन दो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से नेपाल की रैंक है 142, वेरा श्रीलंका की रैंक है 72। सो डिस्कस करते हैं शिशु को कि इंडिया को मेन कंसर्न क्या है आज के समय नेपाल और चाइना के रिलेशंस को लेकर, और इसमें नेपाल चाइना का जो डिफेंस पैक्ट है इसका रोल क्या होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बट आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है नेपाल और श्रीलंका से रिलेटेड कि दोनों देश मेंबर्स हैं सार्क के भी और बिम्स्टेक के भी, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। इंडिया का जो मेन कंसर्न है चाइना और नेपाल को लेकर, इट इज अबाउट ए डिफेंस पैक्ट। रिसेंटली चाइना के डिफेंस मिनिस्टर गए थे नेपाल। इन्होंने यहाँ पर कैटेगोरिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि चाइना ऑफर करता है सपोर्ट नेपाल को, और आपकी सॉवरेनिटी, आपके देश की जो प्रोटेक्शन है उसमें चाइना हमेशा कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, और वी विल सेफ गार्ड योर सॉवरेनिटी। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक और आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर प्लेजेस, एक तरीके से प्रॉमिस किया यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट फॉर नेपाल एमिड बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया। और अभी चाइना और नेपाल दोनों की कोशिश ये है कि दोनों देशों का जो युद्ध अभ्यास है ये जल्द से जल्द वापस स्टार्ट हो। और युद्ध अभ्यास की भी अगर मैं बात करूं तो आप जान के हैरान होंगे कि 2017 से पहले चाइना और नेपाल का कोई भी युद्ध अभ्यास था ही नहीं। एक्चुअली डिफेंस कोऑपरेशन पर चाइना और नेपाल की कोई बातचीत नहीं थी बिफोर 1998। 1998 में पहली बार बस माइन्यूट लेवल पर बातचीत स्टार्ट हुई, और उसके बाद जब केपी ओली पावर में आए तो 2017 तक नेपाल ने यह इंश्योर कर दिया कि चाइना और नेपाल का भी एक युद्ध अभ्यास होगा, और दोनों देश अपना जो मिलिट्री कोऑपरेशन है ये इन द फ्यूचर बढ़ाएंगे। नाउ यहाँ पे आप सोच सकते हैं वेल मोस्ट प्रॉब्ली जो ये मिलिट्री कोऑपरेशन का जो आइडिया है, युद्ध अभ्यास का आइडिया है, ये चाइना की तरफ से आया होगा। नहीं,
ये जो इशू है ये नेपाल ने सबसे पहले उठाया था। यहाँ पे आप अगर देखेंगे सागरमाथा फ्रेंडशिप, ये नाम है चाइना नेपाल के युद्ध अभ्यास का। इसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आई थी फ्रॉम नेपाल। चाइना ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और फिर 2017 में पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ नेपाल और चाइना का। और बताया ये जाता है कि चाइना का यहाँ पर प्लान था कि बहुत ही ग्रैंड स्केल पर यह युद्ध अभ्यास होगा नेपाल की धरती पर। चाइना की मिलिट्री जाएगी नेपाल में, चाइना के कई वॉर प्लेन्स, इनकी मिलिट्री के एलिट कमांडोज यहाँ पर जाएंगे। मगर नेपाल ने इन दी एंड ये कहा कि ठीक है, हम ये जो युद्ध अभ्यास है करेंगे, मगर ये काफी छोटे स्केल पर होगा। हम नहीं चाहते यहाँ पर एक ग्रैंड शो हो ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। और फिर नेपाल की इस रिक्वेस्ट के बाद जो ये 10 दिन लंबा जो ये युद्ध अभ्यास था, ये काफी हद तक स्केल डाउन कर लिया गया। मगर जो चाइना का मीडिया है उन्होंने ओपनली उस वक्त कहा था 2017 में कि इंडिया की वजह से, इंडिया के प्रेशर की वजह से नेपाल ने स्केल डाउन किया है ड्रिल्स को विद चाइना। तो आज के समय अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 नेपाल और चाइना का कोई प्रॉपर युद्ध अभ्यास हुआ नहीं है रिसेंटली। और उससे पहले भी आप अगर देखो तो युद्ध अभ्यास उसके आगे नहीं बढ़ पाए। आज के समय चाइना बहुत एक्साइटेड है, उत्सुक दिख रहा है, और वो चाहते हैं कि नेपाल की आर्मी चाइना में जाए और फिर से चाइना की आर्मी नेपाल में जाए युद्ध अभ्यास के लिए। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ऑल राइट, सो मिलिट्री एक्सरसाइज तो हम भी करते हैं विद यूएस, उल्टा हम चाइना के साथ भी करते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर यहाँ पे मेन इशू क्या है? देखो, यहाँ पे इशू सिर्फ युद्ध अभ्यास का नहीं है। मेन इशू है यहाँ पर कि युद्ध अभ्यास किस चीज की तरफ लीड कर रहा है नेपाल और चाइना को। क्योंकि आज के समय बात यह चल रही है कि इन द फ्यूचर नेपाल और चाइना साइन कर सकते हैं एक सिक्योरिटी पैक्ट। सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब यहाँ पर यही होगा कि नेपाल की सॉवरेनिटी पर कोई खतरा आता है तो इमीडिएटली चाइनीज मिलिट्री बाउंड होगी बाय अ डॉक्यूमेंट कि वो नेपाल की प्रोटेक्शन के लिए आए। और यहाँ पे हमको समझना होगा कि नेपाल इंडिया का जो लैंड है काला पानी का, वहां पर दावा भी ठोकता है। तो इस वजह से इन फ्यूचर जो ये सिक्योरिटी पैक्ट है जिस पर अभी बातचीत हो रही है, इस पर अभी बस इनफॉर्मल डिस्कशंस हुए हैं, ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है इंडिया और नेपाल रिलेशंस को। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्ट है कि सीधा अगले साल ही नेपाल और चाइना साइन करेंगे एक सिक्योरिटी पैक्ट। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें अभी टाइम लगेगा, 3 से लेकर 4 साल इसमें लग सकते हैं। अभी के लिए नेपाल और चाइना ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये बनाए एक बायलैटरल कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन सिक्योरिटी इश्यूज फॉर मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम। इस टाइप का सेटअप नेपाल और इंडिया के बीच में भी है, और ऐसा ही सेटअप नेपाल चाहता है कि इनका बन जाए विद चाइना। इससे एक ग्राउंड वर्क तैयार हो जाएगा जिससे इन द फ्यूचर नेपाल और चाइना साइन कर सकते हैं एक सिक्योरिटी पैक्ट। और रिसेंटली एक और काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिससे साफ संकेत मिलता है कि इन द लॉन्ग रन नेपाल चाइना की तरफ झुकेगा इन द इंडो चाइना रेवलरी। नेपाल के बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो इनके ऑफिशियल्स हैं, ये रिसेंटली गए हैं चाइना में 13 दिन की ट्रेनिंग के लिए फॉर द चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बाइडू। नेपाल कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया का नाविक यूज करने में। इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना कोई स्टेटमेंट आई इसको लेकर। मगर जो चाइना का बाइडू सिस्टम है, जो नाविक का आप कह सकते हैं कंपैरेटर है इन द रीजन, इसको लेकर नेपाल काफी इंटरेस्टेड है। और ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि बाइडू को एक्सटेंसिवली यूज करें अपने गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, नेपाल अटेंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बाइडू इन बीजिंग ऑन स्पेशल इन्विटेशन। और फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि नेपाल चाइना की तरफ क्यों झुकेगा, ये क्यों साइन करेंगे इन द फ्यूचर डिफेंस एग्रीमेंट, ये नाविक की जगह बाइडू को एक्सटेंसिवली यूज क्यों करेंगे? वेल, इसका सिंपल आंसर है चाइनीज फाइनेंसिंग। आपको देखना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नेपाल काफी पीछे है कंपेयर टू श्रीलंका। और जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये रिसेंटली पावर में आई है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करके। तो इन पे आज के समय प्रेशर है परफॉर्म करने का। इन्हें लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये इंप्रूव करना होगा इफ दे वांट टू रिमेन इन पावर। और ये सब वो कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ह्यूज फाइनेंसिंग के साथ। और इसीलिए सीडीएस ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि इन द लॉन्ग रन जो रिसेंटली हुआ है श्रीलंका के साथ, इस एपिसोड से सीखो एंड साइन एग्रीमेंट्स वाइजली। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि नेपाल और श्रीलंका दोनों मेंबर्स हैं सार्क और बिम्स्टेक के। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये हैं सारी सार्क कंट्रीज, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव था। तो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो, जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि जो नेपाल का इस टाइम
झुका हुआ है वो चाइना की तरफ है। उसकी एक रीज़न भी है सॉलिड, क्योंकि चाइना का इस टाइम पूरे साउथ एशिया में और इवन के एशिया में होल्ड है और काफ़ी दबदबा है पावर के हिसाब से भी और इकोनॉमी के हिसाब से भी। तो वो काफ़ी पावरफुल कंट्री है, तो उसके साथ जिसके भी रिलेशंस होंगे उसको उससे बेनिफिट ही मिलेगा। तो नेपाल ने भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये देखा हो कि हो सकता है उसको चाइना से ज़्यादा बेनिफिट मिले बनिस्बत इंडिया के। तो इंडिया भी हमारी तरह डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप अभी हो रहा है, प्रॉपर हुआ नहीं है। तो ये चीज़ हो सकता है नेपाल ने मद्देनज़र रखी हो, जिसकी बेस पे उसने चाइना से अपने रिलेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की हो बनिस्बत इंडिया के, क्योंकि वो कोई चुन्नू मुन्नू काका तो है नहीं जो उसको इन चीज़ों का नहीं पता। बहरहाल बाकी रही बात श्रीलंका की, तो जस्ट श्रीलंका ने लोन नहीं लिया, इवन के जो वर्ल्ड की सुपर पावर है उसने भी चाइना से काफ़ी लोन लिया हुआ है। तो मैं ये भी एक करेक्शन करता चलता हूँ कि जस्ट लोन लेने से कोई भी मुल्क किसी के अंडर नहीं चला जाता। तो सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं एक दूसरे से। तो आज श्रीलंका ने उसको पोर्ट दी है तो वो उस पर वर्क करेगा, देन श्रीलंका को उससे बेनिफिट होगा, तो ही उसने वो लोन भी मतलब कि दिया श्रीलंका को। तो मुझे तो यहाँ पे नहीं समझ आई कि प्रशांत धवन ने क्यों कहा, क्योंकि वो एक इंडियंस हैं, मे बी उनको शायद थ्रेट रहता हो, बट नेपाल तो एक छोटा सा कंट्री है, उससे क्या थ्रेट होना। बट मुझे सीरियसली इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज़ और इंडिया की पॉलिसीज़ वहाँ के लोग ही जानते हैं मुझसे बेहतर। तो मैंने रिएक्शन देना था और वो दे दिया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।